एक बच्चा जब जन्म लेता है, न वो डॉक्टर होता है, न वो इंजीनियर होता है, न वो नेता होता है, न वो तो अध्यक्ष होता है, न मंत्री होता है, न प्रधानमंत्री होता है, न कोई साइंटिस्ट होता है। एक बच्चा बच्चा होता है, एक मनुष्य होता है ना। न वो धर्मात्मा होता है, न वो अधर्मात्मा होता है, न वो भगवान को जानता है, न वो बुरे कामों को जानता है। वो हर चीज से अपरिचित होता है। जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास होता है तो उसके मन में कुछ बनने की भावना आती है। माँ पूछती अपने छोटे से बेटे से, बेटा बड़ा होके क्या बनेगा? मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर। कोई कहता मैं पायलट बनूंगा, पायलट। कोई कहता मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता मैं साइंटिस्ट बनूंगा, कोई कहता मैं नेता बनूंगा। कोई ये नहीं कहता मैं भगवान का भक्त बनूंगा, कोई ये नहीं कहता मैं भगवान बनूंगा, कोई नहीं कहता। दो यात्राएं हैं, एक बाहर की और एक अंदर की। दो तरह का जीवन है, एक आंख खोलकर जीने वाला और एक आंख बंद कर जीने वाला। अभी तक आपने आंख खोलकर जीवन जिया है, लेकिन जागते हुए आंख बंद करके कैसे जिया जाता है, एक जीवन वो भी होता है। यदि आपने उस जीवन को जीना शुरू कर दिया, यदि आपने उस दुनिया में जाना शुरू कर दिया जो अंदर की दुनिया है, तो आपको ये बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग नजर आएगी, बिल्कुल अलग दिखने लगेगी। लेकिन जब तक आप अपनी दुनिया में नहीं गए हैं, अपनी दुनिया नहीं, अपनी आत्मा की गहराई में, ज्ञान की गहराई में, ध्यान की गहराई में, तब तक इस दुनिया को ऐसे पकड़े रहोगे जैसे ये कभी छूटेगी नहीं। एक दादाजी गर्मी के मौसम में अपनी पोते की उंगली पकड़ के कहीं जा रहे थे। रास्ते में पोते ने कहा, दादाजी प्यास लगी है। क्या कहा? प्यास लगी है। सामने देखा एक दुकान है, एक सेठ जी दुकान पर बैठे हैं। दादाजी पहुंच गए, सेठ जी से कहा एक गिलास पानी दे दो। सेठ जी बोले वो सामने बेंच पड़ी है, वहाँ बैठ जाओ, अभी आदमी आएगा तो पानी देगा। थोड़ी देर बाद पोता फिर बोला, दादाजी पानी। दादाजी फिर बोले सेठ जी से, जरा एक गिलास पानी दे दो। बोले आदमी को आने दो। ठीक है, बैठ गए। थोड़ी देर बाद फिर पोता बोला, दादाजी जोर से प्यास लगी है, पानी चाहिए। दादाजी ने फिर सेठ जी से कहा, सेठ जी ने फिर वही जवाब दिया, आदमी को आने दो। इस बार दादाजी कुछ बोले, और क्या बोले वो आपके अंदर तक पहुंच जाएगा। दादाजी बोले, सेठ जी क्या थोड़ी देर के लिए आप आदमी नहीं बन सकते? यहाँ कोई सेठ है, कोई नेता है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ ना कुछ है, मगर आदमी आजकल ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। मानव, आदमी को क्या कहते हैं? एक शब्द आया ना, मानव। मानव क्यों कहा जाता है? मानव शब्द आया ना, बोले मानवता। जरा सोच के काम किया करो, मानवता का भी विचार किया करो। जब दूसरों को शिक्षा देते तो यही तो बोलते हो। और कुछ संस्थाएं भी मानवता के नाम पे बनी हुई हैं, लेकिन मानव शब्द का अर्थ क्या है? जो माँ के पेट में 9 महीने तक रहा है वो मानव है। बात यहां समाप्त नहीं होती।
लेकिन जितना प्यार उस माँ को 9 महीने में जन्म दिए हुए बच्चे से होता है, उतना प्यार, उतने संस्कार यदि आपके अंदर आते हैं तो आप मानव हैं, वरना जो है सो है। हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाह रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ पाना चाह रहा है। सब बाहर की यात्रा में चल रहे हैं, अंदर की यात्रा तो एक क्षण के लिए भी नहीं होती। एक क्षण, एक पलक झपकने के बराबर के लिए भी अंदर की तरफ के लिए सोचते नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब आत्मा को तो मानते हैं ना? अरे बोलिए ना, मानते हैं ना आत्मा को? आत्मा और शरीर 2 चीज हैं, ठीक है? और पुनर्जन्म होता रहता है, होता रहता है ना। इसका मतलब ये है कि जिस दुनिया में आज अभी आप जी रहे हो, जब इस शरीर को छोड़ोगे तो आपको दूसरे जन्म में जाना पड़ेगा, वहां भी एक दुनिया मिलेगी। तो अनंत काल से यही कर रहे हैं, शरीर पाया, वहां संसार बसाया, वहां छोड़ा, फिर चले गए आगे की यात्रा में। फिर वहां संसार बसाया, वहां छोड़ा, फिर चले गए आगे की यात्रा में। इस यात्रा का विराम कैसे होगा? और इस यात्रा में होने वाले दुखों से मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय है धर्म, इसका उपाय है धर्म। लेकिन वर्तमान में तो केवल जो आंख खोल के दिख रहा है बस वो ही चाहिए, इससे ज्यादा का कोई सोच है ही नहीं है, इससे आगे की सोच है ही नहीं है। जिस समय पर राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, सारे गांव में, सारे शहर में, सारे राज्य में ढिंढोरा पिट गया कि उनका राज्याभिषेक होगा और कल राजा राम बनेंगे। कैकेयी को पता चला, मंथरा ने कहा देख राम राजा बन रहा है, तेरी तो पूछ रहेगी नहीं, तेरे को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अब तो कौशल्या का जमाना आ गया, सब उसको ही राजमाता कहेंगे। बस नारी तो नारी है और नारी सब पे भारी है, हैं? नारी तो नारी है और नारी सब पे भारी है। और तिरियाहट प्रसिद्ध है, सुना आप लोगों ने? ये पुराना शब्द है, आजकल के बच्चों ने तो नहीं सुना होगा। तिरियाहट, बालहट, राजहट और योगी हट, 4 हट प्रसिद्ध हैं, है ना? राजा जो हट पकड़ ले तो पूरा करता है, बच्चा जो हट पकड़ ले तो पूरा करता है, और तिरिया यानी स्त्री, स्त्री जो हट पकड़ ले तो वो भी पूरा करवाती है? तो हट पकड़ ली कैकेयी ने। राज्य किसको मिलना चाहिए? भरत को मिलना चाहिए। राम को पता चला, राम ज्ञानी थे, राम परिवार, समाज, देश सबको समान रूप से प्रेम करने वाले थे। उनका प्रेम राज्य से ज्यादा जीवों पर था, भाइयों पर था, प्रजा पर था। उन्हें पता चला, पहुंच गए, हमें जंगल जाने की आज्ञा दो। कौन? राम। आप लोगों ने रामायण तो देखी होगी। जब वो जंगल जा रहे थे तो उनके चेहरे पर कोई दुख था, कोई परेशानी थी? उन्हें किसी ने जबरदस्ती जंगल भेजा था? अरे बोलिए ना, नहीं भेजा, वो अपने आप चले गए। केवल इतना पता चला कि भरत को जब राज्य मिलेगा और मैं यदि यहां रहूंगा तो भरत राजगद्दी पर बैठने वाला नहीं है, वो राज्य नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं जंगल जाऊंगा। राम को पता चला, राम ने सोच लिया। सीता को पता चला, क्या सीता को वनवास मिला था? क्या किसको मिला था? राम को। लेकिन सीता भी जंगल गई। जहां आप वहां मैं, सुख में आपके पीछे पीछे चलूंगी और दुख में आपके आगे आगे चलूंगी। ये नारी है। वो आजकल की नारी,
अपने सुख के लिए अपने पति की हत्या कर दे। वो जमाना आ गया है। आजकल तो एक शब्द बड़ा चला है, हमारी पर्सनल लाइफ भी तो कुछ होती है। हाँ, हम अपनी पर्सनल खुशी के लिए कुछ ना करें, सारे दिन तुम्हारे लिए करते रहें, अपने लिए कुछ ना करें। इस शब्द ने आज धरती के नारियों को जाने क्या बना दिया है। अपनी पर्सनल खुशी के लिए ऐसे कपड़े भी ना पहने, अपनी पर्सनल खुशी के लिए हम होटल भी ना जाएं, अपनी पर्सनल खुशी के लिए हम इन बच्चों के पीछे ही पड़े रहे, इनकी सेवा करते रहे, हम अपने लिए कुछ ना करें। इतना स्वार्थी बना दिया है, इतना स्वार्थी बना दिया है कि चाहे बच्चे की हत्या करवा लो, चाहे पति की हत्या करवा लो, कुछ भी करवा लो अब इनसे, क्योंकि जो स्वार्थी बन गया है वो कुछ भी कर सकता है। और एक वो नारी थी सीता कि जब राम वनवास गए तो पीछे पीछे साथ में गई, नहीं मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब मैंने 7 फेरे आपके साथ लिए हैं तो चाहे जंगल में रहना पड़े। राजकुमारी थी, महलों में पली थी, महलों में रही थी। और जंगल का जीवन आप जानते हो, जहां मच्छर भी होते हैं, सिर पे छाया भी नहीं है, जहां सर्दी में सर्दी भी है, बारिश में पानी है, गर्मी में तपन है, वो सब कुछ जानकर भी वो जंगल साथ में गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, सुख में भी साथ में हूं तो दुख में आपका साथ छोड़ने वाली नहीं हूं। आजकल तो पति से प्यार नहीं है, पति के पैसों से प्यार है। अरे बोलिए ना। हाँ, आजकल पति से प्यार नहीं है। जो पुरानी बैठी है उनकी बात अलग है, आपकी बात नहीं कर रही हूं, अपने लिए मत लेना। जो ये आने वाली पीढ़ी आ रही है ना, ये उनकी बात कर रही हूं कि पति से प्यार नहीं है, पति के पैसों से प्यार है। लेकिन सीता ने पति के प्रेम में राज्य को भी छोड़ दिया और राम ने अपने भाई के प्रेम में इतना बड़ा राज्य छोड़ दिया। हो सकता है ऐसा कहीं हुआ, ऐसा दूसरा उदाहरण कहीं? आजकल तो भाई भाई का बंटवारा हो रहा हो तो कोशिश ये रहती कि मैं ज्यादा ले लूं, वो सोचता मैं ज्यादा ले लूं। ये है भाई का प्रेम। और कई बार होता भी है कि जब ज्यादा ले लेते दूसरा भाई भले गरीब हो, वो गरीब ही रह जाता है, और जो अमीर है वो ज्यादा इकट्ठा कर लेता है। और चलो भाई भाई की तो छोड़ो, भाई बहन में पैसों में लड़ाई हो रही है। भाई बहन में एक उदाहरण सुना था मैंने कहीं कि जो एक बेटा, पिताजी थे, माँ चली गई थी, माँ की भी सेवा करी, बेटा एक ही था, पिताजी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गए। सच्चा उदाहरण है ये। पिताजी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गए तो खूब पैसा दवाई में लगा, खूब पैसा लगा, नौकरी छोड़नी पड़ी, सब उसके पास कुछ नहीं बचा। और वो यहाँ पिताजी की भी डेथ हो गई। अब केवल मकान बचा था बस। बहन बड़े आदमी थी, बहन पैसे वाली थी। उसके बाद भी जैसे ही पिताजी की डेथ हुई, बहन ने केस कर दिया, मकान बिकवाया। भाई मकान से निकल के किराए के मकान में आया और जो पैसा आया उसका आधा हिस्सा लिया। ये है आजकल का प्रेम। ना भाई का प्रेम है, ना बहन का प्रेम है, ना पति पत्नी का प्रेम है। यदि शिक्षा लेनी है और वास्तव में जिंदगी को अच्छा बनाना है तो राम को आदर्श बनाओ, सीता को आदर्श बनाओ, हनुमान को आदर्श बनाओ, और लक्ष्मण को आदर्श बनाओ, और भरत को आदर्श बनाओ। क्या जैसे ही भरत वहां नानी के यहां से लौट के आया, पहुंच गया जंगल में, मैं नहीं राजा बनूंगा, मैं तो दीक्षा लूंगा, मुझे तो वैराग आ रहा है ऐसे संसार से। ऐसी माँ जिसने आपको जंगल में भेज दिया, ऐसे भाई जो ज्ञानी, ध्यानी, समता परिणामी, क्रोध नहीं करने वाले, गुस्सा नहीं करने वाले, सबको एक नजर से देखने, ऐसे महान भाई को जंगल में भेज दिया। ऐसी माँ को धिक्कार है। भाई वापस चलो, माँ की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं। कैकेयी भी आ गई लेकिन राम वापस नहीं गए।
क्या कहा? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और आजकल तो अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। किसी के भले की कोई नहीं सोच रहा है, सब अपने भले की सोचते हैं, मेरा हो जाए बस। और वहां देखो, जिनकी पूजा करते हैं, जिनको आदर्श मानते, वो कैसे थे? लक्ष्मण को वनवास नहीं मिला था, लेकिन भाई के प्रेम में, भाई की सेवा के लिए जंगल गया, साथ साथ रहा परछाई की तरह। आज ऐसा प्रेम करने वाला कोई किसी से है? हर व्यक्ति का अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ है। कितना भी मित्र हो, अंदर से तो लगता है कि मित्र ऊपर थोड़ा उठ जाए तो लगता है बस ये तो बेकार है। और या फिर कुछ ले लो इससे, मित्र है तो कुछ काम तो निकालो। हाँ, मित्र बनाए तो कुछ तो ले ला भाई, उधार दे दे, कुछ तो उधार दे दे मुझे। मित्रता निभाना अपनी, यानी मित्रता भी है तो स्वार्थ की है। सीता और लक्ष्मण जैसा प्रेम मिलना बड़ा मुश्किल है, और राम जैसा समर्पण, राम जैसा आदर्श मिलना और भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन राम की समता ग्रहण करने योग्य है। क्या क्या कहा मैंने? समता, सम। राज मिल रहा था तो भी कोई बात नहीं, और जंगल मिल गया तो भी कोई बात नहीं, दोनों में बराबर। ऐसा नहीं है कि राज्य मिल गया तो खुश हो रहे हैं और वनवास मिला तो रो रहे हैं बैठ के। नहीं, ना राज्य मिलने की खुशी, ना जंगल जाने का दुख। दोनों में जो समान रहता है वो ही अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, वो ही अपने जीवन में बड़े निर्णय ले सकता है, और वो ही अपना हित कर सकता है, और वो ही औरों का हित कर सकता है। और जो केवल अपने लिए जी रहा है, अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, अपने कुछ बनने के लिए जी रहा है, तो समझना फिर वो केवल अपने लिए जी रहा है। और अपने लिए तो जितने पशु पक्षी हैं वो सभी जी रहे हैं। उनके अंदर योग्यता नहीं है कि वो किसी का उपकार कर सकें। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके अंदर अपने साथ साथ औरों के उपकार के योग्यता होती। योग्यता करना बात अलग है, योग्यता होना अलग बात है। तो योग्यता मनुष्य में है, और मनुष्य बनकर भी वो काम नहीं किए तो समझना फिर वो मानव नहीं है। 24 घंटे हम कुछ हैं मतलब या इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या कुछ हैं, ठीक है। ऑफिस से आए घर तो अब तो कुछ नहीं हो। ऑफिस से जब घर लौट के आई, डॉक्टर है, अपने क्लिनिक से वापस आ गया, अब क्या है? अब तो मानव है? नहीं, अभी भी नहीं है। कोई मम्मी है, कोई पापा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई मौसी है, कोई बुआ है, कोई भतीजी है, अभी भी कुछ ना कुछ है। इससे अलावा आप अपने आप को एक मानव के रूप में, एक आत्मा के रूप में बैठकर देखो, और फिर उसका ध्यान करो, और फिर अपना पूर्व और भविष्य देखो कि मैं क्या था, क्या हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, और आगे क्या बनूंगा। तो ये सत्यता समझ में आएगी कि जीवन अब कैसे जीना है। और जब तक केवल आंख खोलकर इसी में उलझे रहोगे, तब तक सत्य नजर आने वाला नहीं है। आपने रामायण देखी हो तो रामायण में आपने कई बार देखा होगा, राम जंगल में बैठकर ध्यान करते थे। याद है आपको? आपको और सीन तो याद होंगे, ये सीन याद है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। नहीं है। जो करते नहीं है वो कहां से याद होगा? जो करता होगा उसे याद होगा। कहां जाकर नजर टिकती है? जिस पर इंटरेस्ट होता है, जिसमें रुचि होती है। सीता ने कैसे कपड़े पहने, सीता ने क्या किया, इन पे रुचि रही, वो कैसी लग रही थी, राम ने क्या किया, इन पे रुचि होगी। लेकिन राम जंगल में बैठकर भी ध्यान करते थे। और जब कौशल्या दुखी होने लगी कि तू जा रहा है जंगल में, वहां कुछ भी नहीं होगा, तब राम पता क्या बोले थे? माँ, यदि मैं राज्य में रहता
तो इतने संतों के दर्शन नहीं होते। यदि मैं राज्य में रहता तो मुझे इतना संत समागम प्राप्त नहीं होता, उनके उपदेश नहीं मिलते। अब मैं जंगल में जाऊंगा तो मुझे संतों का समागम मिलेगा, मुझे उनके उपदेश मिलेंगे, मुझे उनका सानिध्य मिलेगा। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। आजकल तो पैसा ही पैसा है, युग जाने कैसा है। क्या पैसा ही पैसा है, चोरी से, डकैती से, बेईमानी से, कैसे भी आए, बस पैसा आना चाहिए। मैं तो कई बार ये सोचती हूं, यदि पैसा साथ ले जाने की वस्तु होती कि मरने के बाद जो तुमने तिजोरी में इकट्ठा किया है, अब तो तिजोरी भी नहीं, बैंक में रखा, वो भी तुम्हारे पास नहीं है। ना सोना तुम्हारे पास है, ना नोट तुम्हारे पास है। अब तो तुम्हारे पास, अब तुम पहन भी नहीं पाते हो, कोई छीन के ना ले जाए। तुम इकट्ठा तो कर रहे हो, भोग भी नहीं कर पा रहे हो। ना खा पा रहे हो, ना पहन पा रहे हो, ना रख पा रहे हो। ना रखने का सुख है, ना भोगने का सुख है, ना देखने का सुख है। अब तो केवल दिमाग में पैसा है कि हाँ बैंक में रखा है, बस खुश हो गए हैं। तो कई बार मैं सोचती हूं, यदि ये पैसा साथ में ले जाने की चीज होती तो क्या होता, फिर क्या होता। अरे बोलिए ना, तुम्हारे लिए बचता क्या, तुम्हारे बुजुर्ग ले गए होते। तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचता है। जो साथ में जाना नहीं है, जो साथ में रहना नहीं है, जिसका भोग नहीं कर पा रहे, उसके प्रति इतना प्रेम। ये बात राम समझते थे, इसीलिए पैसे को उतना ही दूर रखते थे और रिश्तों को उतना पास रखते थे। क्योंकि साथ में तो कुछ जाना है नहीं है, जो मिला है उससे उपकार कर लो। क्या कर लो? अपना भी भला कर लो, औरों का भी भला कर दो। वर्तमान समय में, आने वाली पीढ़ी में और ज्यादा ये बीमारी बड़े रूप में आ रही है, और बड़े रूप में आ रही है। बस कमाई करना शुरू करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है एक दिन में करोड़पति बन जाऊं, एक दिन में कोठी आ जाए, एक दिन में बंगला आ जाए, एक दिन में गाड़ी आ जाए, एक दिन में सब हो जाए। और वो छोटा सा बच्चा, जैसे ही तुम घर में आते हो, मुझे पता है जब मेरे पास सामने तो लोग आके बैठते हैं और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो गाड़ी की चाबी बच्चे के पास होती है। तुमसे ज्यादा मोह उस बच्चे का जुड़ गया है। अब वो बड़े होकर क्या करेगा? अरे बोलिए ना, उसकी वो भी अभी से गाड़ी मोटर बंगले के सपने देख रहा है। मिलेगा तो खुश और नहीं मिलेगा तो दुखी। मतलब इनकी खुशी और इनका प्रेम केवल वस्तुओं से है, ना जीवों से है, ना प्रेम से है। पहले लोग खिला के खुश होते थे कि हमारे घर में कोई आ जाए तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, और खिलाने में उनका इंटरेस्ट होता था। अब कि कोई घर लेके आ तो जाए, वो नारी के जीवन में डिस्टर्ब हो जाता है, उसका मोबाइल छूट जाता है, उसका सीरियल छूट जाता है। कोई आ तो जाए, बाद में जो लाया है उसकी जो क्लास लगती है। वास्तव में जो एक बहुत अच्छा जमाना था कि लोग उपकार करने के लिए सबसे आगे खड़े होते थे, वो भावना कम होती जा रही है। तो अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हम सामने वाले को जीवन को अच्छा बनाएं, हमारा जीवन अपने आप अच्छा बन जाएगा। लोग कहते हमें कोई पूछता नहीं है, हमें कोई ये नहीं करता। अरे तुम पूछ लो ना सामने वाले को, वो अपने आप पूछने लगेगा। वो एक कहानी आती है ना कि एक बार राजा श्रेणिक ने राज्य देना था अपने पुत्रों को, तो परीक्षा करी तो सबको भोजन पे बिठा दिया और बोले भोजन सबको करना, सारे पुत्रों को, लेकिन किसी की कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए और पेट भर जाना चाहिए। भोजन सामने रखा है। बोले कैसे हो सकता है? बड़ा गुस्सा सा आया। लेकिन
दो चार ने गुस्सा भी किया, दो चार बोले यदि पिताजी कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ राज तो है। कुछ ऐसे भी होते हैं, और कुछ होते हैं कि गुस्सा करने ना सोचते हैं ना समझते हैं, हरदम गुस्सा करने तैयार खड़े रहते हैं। बस मिला मौका और शुरू। ये नहीं देखेंगे कि सामने वाला किस उद्देश्य से बोल रहा है, हमारी परीक्षा कर रहा है क्या करना, कुछ नहीं सोचना। उनका तो धर्म है, अरे बोलिए ना, है परिणाम चाहे कुछ हो देख लेंगे, लेकिन अभी तो कर लो। तो दो चार ने सोचा कि पिताजी यदि कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो राज है, सोचो, बुद्धि लगाओ, क्या हो सकता है। तो जो श्रेणिक था, श्रेणिक ने अपनी थाली में से उठाया और सामने वाले भाई को खिला दिया। कोहनी भी नहीं मुड़ी और उसका पेट भी भर गया। अब सामने वाले ने सोचा कि जब ये मुझे खिला रहा है तो मैं भी इसको खिला दूं। उसने उसको खिला दिया। औरों ने देखा तो सब खिलाने लगे एक दूसरे को। लो, सबका पेट भर गया और कोहनी भी नहीं मिली। कर भला हो भला। हमेशा भला करने की सोचो, अपने भले की मत सोचो। जो अपने भले की सोचता है, हो ना हो ये कोई गारंटी नहीं है, मगर यदि तुम दूसरों के भले की सोचोगे तो तुम्हारा भला अपने आप हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अपने लिए सोचने वाला मानव नहीं। माँ किसके लिए सोचती है? अपने बच्चे के लिए। एक रसगुल्ला रखा होगा तो क्या सोचती है? बेटी को खिला दूंगी, कोई बात नहीं मैं नहीं खा रही, बेटी को खिला दूंगी। बोलिए हाँ या ना? माँ ने किसके लिए सोचा? बच्चे के लिए। ऐसी भावना, माता जैसी भावना सबके मन में आ जाए तो ये भारत स्वर्ग बन जाए। और 2013 से सबसे पहले 19 मार्च 2013 को मैंने जहाजपुर प्रवेश किया था। कब? 1913 को 8 दिन का सिद्ध चक्र महामंडल विधान यज्ञ हुआ। उसके बाद 9 चौक में प्रवचन हुए थे होली वाले दिन, है ना? आप लोग कौन कौन थे? हाँ, आपका नाम क्या है? नाम भूल गई मैं आपका। राम कुमार। जब पहली बार जब मैं भगवान निकले, फिर जहाजपुर वाले मुझे लेने गए, फिर जब लेकर के आए तो मेरे प्रवचन में 3 पुरुष होते थे और 10-12 महिलाएं होती थीं। एक तो हमारे राम कुमार जी सर्राफ होते थे, एक हमारे ताराचंद जी होते थे और एक कैलाश जी होते थे। 3 प्रवचन के श्रोता थे हमारे। हाँ, याद है मुझे। और 10-12 महिलाएं होती थी। लेकिन मेरा तो एक मानना है, यदि एक भी सुनने वाला है तो मैं बोलूंगी। पता नहीं मेरी कौन सी बात आपके समझ में आ जाए और आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए, है ना? ये 3 श्रोता थे। तो इस तरह से वो एक वहां से जब भगवान निकले, भूगर्भ से प्रकट हुए, तो एक जहाजपुर का नाम ही पूरे विश्व में हो गया। अकेले भारत में नहीं, पूरे विश्व में। हर जगह से, लंदन से, अमेरिका से, चीन से, जापान से, दुबई से, और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। मतलब मैं खुद भी सोचती, अच्छा अपने दुनिया में ये वाला देश भी है, ये वाला देश भी है जिसके नाम मुझे नहीं पता थे। वहां वहां से लोग भी आते हैं। भगवान मुनीश्वरनाथ अतिशयकारी हैं, चमत्कारी हैं। और जैन नहीं, जैनों के साथ भी अतिशय हो रहे हैं, अजैनों के साथ भी। यहाँ वो बैठा है, क्या नाम है? नीरज है, चला गया है। इसका एक मित्र है, क्या नाम है उनका? कुलदीप सिंह सरदार जी हैं। तो एक दिन ये दोनों आए मेरे पास बैठे। वो भाई बहुत परेशान था, उसका जो बैंक का खाता था वो लॉक हो गया था और उसके लिए कुछ मांग रहे थे, दिखा रहे, पहले ये दिखाओ तब खुलेगा। वो चीज़ दे नहीं पा रहा था।
तो बहुत परेशान था, करीब 20-30 लाख रुपए थे और उधारी भी उसे बहुत देनी थी। कह रहा था मकान बेचना पड़ेगा तब चुका पाऊंगा यदि ये खाता नहीं खुला तो। ये दोनों आए मेरे पास, बहुत परेशान थे, बैठे रहे, थोड़ी देर बैठे रहे, सब चले गए। तब इन्होंने अपनी बात मुझे बताई। मैंने कहा ऐसा करो, आप एक श्रीफल भगवान को और एक श्रीफल देवी माँ को चढ़ा दो और निवेदन कर दो। इन्होंने निवेदन किया, नीचे आए और आकर बोले एक बार खोल के देख तो सही ओपन हुआ कि नहीं हुआ। और खोल के देखा तो बिना कुछ किए और वो बैंक का खाता ओपन हो गया। ऐसे एक नहीं, मैं 50 अतिशय जहाजपुर वालों के बता दूंगी, 50। तो ये भगवान हम सबके सुख के लिए निकले हैं, हम सबकी खुशी के लिए निकले हैं, हम सबका भला करने के लिए निकले हैं। जब भगवान स्वस्ति धाम में गए थे तो मुंह कहाँ था? उत्तर की तरफ, सड़क की तरफ। याद है ना आप लोगों को? उत्तर की तरफ था। भगवान वहां पहुंचे और 6 महीने साल भर के बाद में जो रोड थी वो क्या बन गई? NH बन गई। नजर कहाँ पड़ी? सड़क पर। सड़क क्या बन गई? NH बन गई। अब भगवान का मुख कहाँ है? जहाजपुर की तरफ है। कहाँ है? अब जहाजपुर का उद्धार होने वाला है। तो भगवान जब से निकले हैं तो एक नहीं लाखों लोगों का भला हुआ है। एक नहीं, लाखों लोगों का। लोग ऐसे ही नहीं किसी के भक्त बनते हैं, क्योंकि ये संसार का नाम स्वार्थ है। ऐसे किसी के भक्त नहीं बनते जब तक कुछ ना कहो। ये ऐसे किसी के हाथ नहीं जोड़ते हैं। कुछ ना कुछ तो उन्हें जरूर मिलता है, और कुछ ना मिले तो सुकून तो मिलता ही मिलता है। जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है वो भगवान के पास मिलता है। और आप सभी पुण्यशाली हैं कि आपके पुण्य से भगवान इस धरती से बाहर आए और एक इतना बड़ा तीर्थ बना। एक बार कोटड़ी वाले आए, बोले माता जी हम लोग बंबई गए तो हमने वहाँ कहा कि हम लोग कोटड़ी से आए। बोले कोटड़ी कहाँ है? बोले जहाजपुर के पास है। पहले भीलवाड़ा के पास थी कोटड़ी। क्या हुआ? बात समझ गए? पहले कहाँ थी? भीलवाड़ा के पास। अब कहाँ है? जहाजपुर के पास है। यानी ये पूरा एरिया अब किस नाम से जाना जाता है? अब जिला बाद में है, पहले जहाजपुर। जहाजपुर जिला भले नहीं है मगर किसी जिले से कम भी नहीं है। ऐसा भगवान का अतिशय यहाँ पर हुआ है। तो बंधुओं, आप सभी बड़े पुण्यशाली हैं। मैंने कई बार कोशिश करी कि आप बाहर खड़े हैं, आप भी हमेशा आते हैं। हाँ, हमेशा आते हैं। भले पाँव में थोड़ी दिक्कत है आपके, मगर पति और पत्नी दोनों आते हैं और दूर से ही हाथ जोड़कर जाते हैं, मगर आते जरूर हैं भगवान के चरणों में। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ
करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा।